गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने आपको टाइप्स ऑफ एरर्स जो थे, कल हमने आपको ये एक्सप्लेन किए थे कि एरर्स जो हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, दूसरे वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि एक वो ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो उससे हमारे डिस्क्लोज हो जाते हैं, जो भी एरर्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो हमको पता लग जाती हैं। और सेकेंड टाइप्स के वो एरर्स थे जो ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद भी हमको पता नहीं लग पाते हैं, जो कि हमने कल आपको एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, थ्योरिकल भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सस्पेंस अकाउंट। इसको समझ लीजिए, फिर इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे जिसको आपको अपने आप करना है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, केवल हम आपको तरीका बताना है, मेथड बताना है, उसके मेथड पे आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। देखिएगा सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या होता है कि कई बार जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं उनके कई प्रयासों के बावजूद भी ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो हमारा अकाउंटेंट है वो कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसको जब एरर्स का पता नहीं चलता है, यानी कि हमारा जब ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वली नहीं आता है, इन सच ए सिचुएशन to avoid the delay in the preparation of final account, the difference in the trial balance is placed to a newly opened account known as suspense account। तब हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, हमको ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है। तो जब तक हमारा ट्रायल बैलेंस हमारे पास नहीं होता तब तक हम उस ट्रायल बैलेंस से तब तक हमारे बाकी के जो आगे के वर्क है, जो अकाउंट्स हैं, वो नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए कि बिना कोई देरी किए हमारे जो ट्रायल अकाउंट्स हैं वो उनमें कोई देरी ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो हम क्या करते हैं एक न्यू अकाउंट को ओपन करते हैं। और जो डिफरेंस होता है, जो टोटल इक्वल नहीं आता, सपोज करिए डेबिट साइड अगर 3 लाख है, क्रेडिट साइड आपकी 2,90,000 है, जो 10,000 का डेबिट डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो हम ऐसे डिफरेंस को हम क्या करते हैं एक न्यू अकाउंट्स ओपन कर देते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, और उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड द ट्रायल बैलेंस टैली, और ट्रायल बैलेंस को टैली कर देते हैं। और उससे हम क्या करते हैं अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। और इन फ्यूचर फिर हम इसका जो भी हमारी गलतियां हैं, एरर्स हैं, हम उनका पता लगाते रहते हैं। जब हमको मिल जाता है तब हम उसमें रेक्टिफाई करते हैं, जो भी होते हैं उनमें सुधार कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो एक न्यू चैप्टर है, वो तब हम आपको बताएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। इफ़ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट जितनी भी कम है वो डाल देनी है। द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट, अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड में डाल देनी है। यानी कि जिस साइड का भी आपका टोटल कम होता है उस साइड में आप क्या करेंगे एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट लिख करके, और उधर जितना डिफरेंस है वो आप लिखने के बाद, यानी कि इससे पता लगेगा कि इतने का डिफरेंस हमारा आ रहा था जो कि सस्पेंस अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है और इन फ्यूचर हमको इसको सही करना है, टाइम ना खराब हो, आगे का वर्क ना रुके, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए इसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी अपेयर टू बी टैल। अब इसके बाद में ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली होता है। लेटर व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। अब जब हमारा जो भी एरर्स होते हैं, जब हमारे लोकेटेड हो जाते हैं, पता लग जाते हैं हमको कहाँ पर हुए हमसे गलतियाँ हुई हैं, तब हम क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री करती हैं। वो कौन सी एंट्री होती हैं, किसके हेल्प से करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से वो एंट्रियाँ करते हैं। कैसे करते हैं, कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, क्या उनका मेथड्स होता है, क्या फार्मूला होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बताएंगे। अभी केवल आप सस्पेंस अकाउंट होता क्या है उसको आप समझिए। Therefore, when all the errors have been located and rectified, the suspense account will be automatically stand closed। जब सारी एरर्स हमारी गलतियाँ जो भी हमारी हैं वो सारी जब दूर हो जाती हैं, हम उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्लोज्ड हो जाता। इफ़ द सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज ए बैलेंस इट विल बी टेकन द बैलेंस शीट। अगर सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस है तो उसको बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड। इफ़ द सो द डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड में शो करेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का कोई भी सस्पेंस अकाउंट होता है, उसमें कोई सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, डेबिट बैलेंस है
तो हम एसेट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस है तो हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इंपॉर्टेंट है तो जो लाइन है इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको आपको समझना है, करना अपने आप है। मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ, वो सिंपल है, खाली लिखना है आपको और करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द एन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। जो एक होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है अपने वर्क का, एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जिसको अपने वर्क का, यानी कि ऐसा अकाउंटेंट जिसको अपने काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब काम करने का अच्छा अनुभव नहीं था। ऐसे बंदे ने, ऐसे अकाउंटेंट ने क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस बना करके तैयार किया। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और फिर भी आपसे वो वर्क कराया जाए जिसको आपने सही से नहीं किया है, या आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है, या उसके ऊपर आपका पूरा कमांड नहीं है, ऐसा वर्क आपको दिया जाए, तो आपसे गलतियां तो होंगी। तो सेम उसी तरीके से इस अकाउंटेंट से भी कुछ गलतियां हुई हैं। ड्राफ्ट इट द करेक्ट फॉर्म। अब इसको आपको क्या करना है, जो इसने बनाया है देखना है, अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको आपको सही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे सपोज के 1,20,000 डेबिट साइड में दे रखी है, तो ऐसे आपको प्रोफार्मा बना लेना है। तो ये डेबिट साइड में दे रखी है, तो आपको पता है एसेट डेबिट साइड में जाती है, तो ये सही है, आपको डेबिट में ही लिख देनी है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है 92,000, ये भी एसेट है, डेबिट साइड में दे रखी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी हमने डेबिट साइड में लिखनी है। वेजेस हमारे डेबिट साइड दे रखे हैं, ये भी हमारे सही दे रखे हैं। फिर देखा डिस्काउंट अलाउ, ये रखा है 1620। अब आपको पता है डिस्काउंट अलाउड जो है वो डिस्काउंट क्या होता है, गिवन होता है। तो जो डिस्काउंट अगर गिवन है तो वो कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड लिख देंगे। जब हम अपना फॉर्मूला बना के सारी चीज़ें लगाएंगे, जो सही है उनको तो वहीं लिखेंगे, डेबिट के हैं तो डेबिट में लिखा रहने देंगे, अब क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना सभी को है। और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा जो डेबिट साइड में शो रखा है ये भी गलत है, इसको हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में, यानी कि ये डेबिट में आ जाएगा और ये क्रेडिट में आ जाएगा। फिर परचेज आपका सही दे रखा है, डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में लिखा है। सेल्स भी आपकी सही दे रखी है, क्रेडिट में आनी चाहिए, क्रेडिट में लिखी है। रिटर्न इनवर्ड, आपका सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न कहाँ आता है, आपका डेबिट में आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6,500 को डेबिट में लिखेंगे। और रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ओके है। डेटर्स आपके भी ओके लिखे हैं, क्रेडिटर्स आपके भी सही हैं बिल्कुल। कैरीज ऑन सेल्स और कैरीज ऑन परचेज, देखिए कैरीज ऑन परचेज तो सही लिखा है, बट सेल्स को, कैरीज ऑन सेल्स जो है 3,280 इन्होंने क्रेडिट साइड में शो कर रखा है, जो कि रॉन्ग है। कैरिज है, चाहे वो सेल्स पर हो चाहे वो परचेज पे हो, बट इतना हो जाता है, कैरिज ऑन सेल्स जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माना जाता है, और कैरिज ऑन परचेज वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज माना जाता है। इनका डिफरेंस जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तब हम अलग अलग उनको क्लासीफाइड करते हैं। अभी ये हमारे लिए केवल एक एक्सपेंडिचर है और ये डेबिट साइड में आएंगे, तो हम ये दोनों, यानी कि ये तो डेबिट में लिखा ही सही है, ये 3,280 को भी, कैरिज ऑन सेल्स को भी डेबिट साइड में ही लिख देंगे बस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस आपका सही लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस सही लिखे हैं, कैश इन हैंड सही लिखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी एसेट डेबिट में आती है, लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट में, तो ये 12,100 कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, डेबिट साइड से हटा देंगे जब हम न्यू पावरपॉइंट बनाएंगे उसमें। कैपिटल बिल्कुल सही है, और ड्राइंग आपकी देखिए डेबिट में आती है, ये क्रेडिट में लिख रखा है, इसको आप क्या करेंगे, डेबिट में कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका टोटल करेंगे तो इतना ही आपका टोटल आना चाहिए, जितना है आएगा वो टोटल देखिए सेम आएगा, बट जो आपने जो गलतियां कर रखी हैं इस अकाउंटेंट ने उसको आपको सही करना है। इसने कुछ चीज़ें डेबिट की क्रेडिट में, क्रेडिट की डेबिट में कर रखी हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लिंक्ड है, एडजस्टमेंट दे रखे हैं, आपसे नहीं होगा, हम इसको कल बता देंगे। बाकी आप इस क्वेश्चन को हमने बता ही दिया, खाली लिखना रह गया, आपको लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, या आप केवल एक क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, ये हम बता देंगे, एक आप घर से कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, कल आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक बात मैंने आज भी कहा है कि अपने नोट्स जो भी हैं वो शो कराइए, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नोट्स हमें आपके चाहिए, अगर आपके नोट्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली है। इस बात को ध्यान से, मेरी बात को समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज वन बाय क्वेश्चन बना रहा हूँ, हर एक टॉपिक को कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, तो आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लायबिलिटी बनती है आपका भी, कि आप वर्क को पॉइंट टू पॉइंट करते रहें। अगर आप लेट हैं तो जितना आपने कर लिया है, सपोज मैं नहीं करा, अगर अभी हम इस चैप्टर 14 या 13 पे चल रहे हैं, सपोज करिए 14 पे, आपका सपोज करिए चैप्टर 10 या 9 है, अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो आप उसको हमको शो कराइए जहाँ तक आपने कर लिया है। ये नहीं कि आप बिल्कुल जब भी स्कूल ओपन हो आप आएँ
और हमारे सामने भी कोरी कापी रख दें कि सर हमने नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम, तो मुझे सॉरी, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, प्लीज़ इसको आप करिए, कैसे भी करिए। आपको प्रॉब्लम्स है तो हमको डायरेक्टली बताइए आप।